नमस्कार। मैं आज आपको बीए सेकेंड ईयर में राजनीति विज्ञान पढ़ाऊंगा। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो मेरा पेपर होगा उसका शीर्षक है भारतीय राजनीति, भारतीय शासन एवं राजनीति। तो इसमें थोड़ा सा जो है उसमें संविधान के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन संविधान के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा संविधानों के वर्गीकरण के बारे में बता देता हूँ कि संविधानों का वर्गीकरण जब हम विश्व स्तर पर अगर हम संविधान देखते हैं विभिन्न देशों का, तो उनका वर्गीकरण किस आधार पर हो रखा है इसको देखने की जरूरत है। वो किस तरह के संविधान है? तो नंबर 1 को है विकसित व निर्मित संविधान, यानी कोई देश में विकसित और निर्मित संविधान का मतलब आप समझे। विकसित का मतलब है जिसका विकास हुआ है और निर्मित का मतलब है जिसको बनाया गया है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो विकसित संविधान का अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण लेना चाहें तो ये है ब्रिटेन और निर्मित का है भारत। दूसरा है लिखित और अलिखित संविधान। अगर इसको भी हम देखते हैं तो ये तो ऐसी चीज है कि जिसको दस्तावेजों में पिरोया गया लिखित रूप में है और एक दस्तावेज के रूप में है, और दूसरा है अलिखित रूप से, उसमें कई टीकाएं विभिन्न चीजों को लेकर उसका फैसला किया जाता है, उसको लिया जाता है। कोई लिखित में एक प्रॉपर तरीके से संविधान नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल भी अगर हम देखते हैं तो लिखित का भारत है, अलिखित का ब्रिटेन है। तीसरा है लचीला व कठोर संविधान। लचीला और कठोर संविधान में ये फर्क है कि लचीले संविधान जब हम संशोधन की बात करते हैं तो बड़े आसानी से हो जाते हैं, और कठोर संविधान में अगर हमें संशोधन करने की जरूरत पड़ती है तो उसमें क्या है, बहुमत का होना जरूरी है। और इनका अगर हम उदाहरण लेते हैं तो लचीला संविधान का उदाहरण ब्रिटेन है और कठोर का अमेरिका। लेकिन अगर हम देखते हैं तो भारत का संविधान निर्मित है, लिखित है और लचीला है, लचीला भी है। तो सारा मिक्सर है, कठोर भी है, मिक्सर है, मतलब भारतीय संविधान। तो थोड़ा सा अब हम भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं। और भारतीय संविधान के बारे में अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान को जब पारित किया गया है तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया और उसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। भारत की उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि भारत को आजाद होना था, उसको संविधान निर्माण उसका जरूरी था। इसलिए उसने विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को इकट्ठा करके विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़कर उनसे जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको लेकर अपना संविधान बनाया। और इसीलिए उसमें यद्यपि समय बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन कम समय भी नहीं है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन उसके बावजूद भी लग गए। और इसीलिए क्या है, भारतीय संविधान में विश्व के प्रत्येक लगभग हर महत्वपूर्ण देशों के संविधानों का कहीं ना कहीं कोई अंश शामिल किया गया है। अब हम थोड़ा सा भारतीय संविधान की विशेषताएं अगर हम देखते हैं तो उसको किस रूप में देखते हैं। नंबर 1 है लिखित और निर्मित संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है और उसको लिखित रूप में एक दस्तावेज के रूप में पिरोया गया है। मैं आपको बच्चों में आपको इसके लिए समझाने के लिए ये कह सकता हूं, जैसा कि निर्मित संविधान कैसे होता है, निर्मित मतलब निर्माण किया। ये भवन है, इस भवन का निर्माण किया गया है, इस भवन को बनाया गया है किसी के द्वारा। उसी तरह भारतीय संविधान का भी किसी के द्वारा निर्माण किया गया, बनाया गया संविधान की जो निर्माता समिति थी उन्होंने क्या है इसका निर्माण किया और लिखित रूप में इसको पिरोया है। लिखित रूप में भी क्या है, एक तो हमने आपने देखा होगा जगह जगह बिखरा पड़ा होता है, मौखिक रूप में लोकोक्तियों में हम सुनते हैं, और एक क्या होता है किसी दस्तावेज के रूप में हमको कहीं मिल जाते हैं कोई चीजें। तो उसी रूप में भारतीय संविधान एक लिखित भी है और उसका निर्माण किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, कहते हैं कि अच्छे संविधान का ये लक्षण है कि उसे क्या है संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन इतना संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए कि उसमें प्रमुख बातें नहीं, और इतना विस्तृत भी नहीं होना चाहिए कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाए जिनका कोई उपयोग न हो। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न संविधानों से लिया गया वो संविधान है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु उसको शामिल किया गया, लेकिन उसमें इतना ज्यादा समय हमारे पास नहीं था कि हम फिर उसको छटनी करके उसका निचोड़ करके छोटा बना सकते। लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के साथ साथ इसके फायदे ये हैं, इसमें हर बात को विस्तृत से चर्चा की गई है और विस्तृत से लोगों के सामने रखा गया, जिससे कि उसको समझने में सुविधा होती है। कठोर एवं लचीला संविधान, भारतीय संविधान जो है लचीला और कठोर संविधान का मिश्रण है। इसमें क्या है, कुछ संशोधन ऐसे हैं जो कि आसानी से हो जाती है, जिसके लिए भारी बहुत बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ संशोधन ऐसे हैं भारतीय संविधान में जिनको बहुमत की आवश्यकता होती है। इसलिए जब कठोर और लचीले की बात आती है तो कहीं में संशोधन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कहीं आसानी से किया जा सकता है।
तो इस रूप में अगर हम देखते हैं तो कठोर और लचीला संविधान का मिश्रण भी है। लोकतंत्रात्मक राज्य, भारतीय संविधान में जो राज्य है उसको लोकतंत्रात्मक बनाया गया है, लोकतंत्रात्मक रखा गया है, जिसके लिए क्या है, जो शासन प्रणाली हो उस पर लोगों का एक अधिकार हो, लोगों के अनुसार ही शासन प्रणाली को बन चलाया जा सके और लोगों के अनुसार। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। वयस्क मताधिकार, क्योंकि क्या है, जब वयस्क होगा, जिसको ये समझ होगी कि वो किसी बात को समझता है, अपने अच्छाई और बुराई के बारे में जानता होगा, तो ऐसे व्यक्ति को ही मत देने का अधिकार दिया गया है। अब इसके लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है कि 18 वर्ष से माना गया कि 18 वर्ष में क्या है, युवा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, समझ सकता है, इसलिए उसको क्या है, मताधिकार दिया गया है। संसदीय सरकार, संसदीय सरकार के अंतर्गत क्या, संसद क्या है, जिसमें क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल है, ये मिलकर एक सरकार का निर्माण करते हैं। और उसमें क्या है, बहुमत जिस पार्टी को होगा उसकी सरकार, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि सुनकर जाएंगे और उनमें जिनका बहुमत होगा वो सरकार बनाएंगे। और उस संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, संसद सरकार के अंतर्गत 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं, जो संसदीय सरकार होगी उसके जो है 3 भाग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उसका मिलकर क्या है, संसदीय सरकार बनेगी और उसका निर्माण किया जाएगा। एकीकृत न्याय व्यवस्था, यद्यपि क्या है, न्याय व्यवस्था को क्या है, प्रत्येक राज्य में एक न्याय व्यवस्था उच्च न्यायालय है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय एक रखा गया है। और जिसको ये भी देखने की वो है कि अगर देश में कानून बनता और कानून में क्या है, कोई अगर चैलेंज करता है या चुनौती देता है कि ये कानून ठीक नहीं बना है, तो क्या है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो उसको क्या है, पुनः सुधार के लिए भेज सकता है, या उसको खारिज करने के लिए भी कह सकता है कि संसद उसको खारिज करे और उसके आधार पर नए कानून को बनाया जा सकता है। तो इस रूप में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इसके साथ साथ अन्य भी है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि हमको एक ही नागरिकता है, जैसे अमेरिका में राज्यों की नागरिकता है और क्या है, फिर देश की नागरिकता। हमारे यहाँ क्या एक नागरिकता है, राज्य की नागरिकता नहीं होती बल्कि देश की नागरिकता होती है। और इस रूप में अगर हम देखते हैं तो संघात्मक एवं एकात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय स्थापित है। ये एक तरफ तो संघात्मक व्यवस्था है, विभिन्न राज्य है और राज्यों का एक संघ है, और दूसरी ओर एकात्मक शासन का है कि अगर कभी इमरजेंसी आ जाती है तो सारी शक्ति क्या है, केंद्र के पास चली जाती है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान क्या एक रूप में अगर हम संविधान को अगर माने तो ये माना जा सकता है जैसे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली होती है, वैसे ही हर देश की एक जन्म कुंडली है जिसमें सारी चीजें पहले से निर्धारित है और उसी के आधार पर हमको कार्य करना पड़ता है या हमारे संसद को कार्य करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं कल नए टॉपिक के साथ उपस्थित दूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।